हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 2023 का हमारा लास्ट दिन है। ठीक है, कल से आप नए साल की शुरुआत करने वाले हैं। तो बेसिकली काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं। तो भाई क्यों ना नए साल पे क्या वैकेंसियां आपके लिए आ सकती हैं या जो आने वाली हैं जिनका कंफर्मेशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ताकि 2024 में आप एक सुसंगठित तरीके से अपने लक्ष्य पे फोकस होकर के कि भाई हमको सिलेबस क्या कवर करना है, कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी है, उन सारी चीजों को देखते हुए आप अपने आगे की तैयारी करें और 2024 की आपके पास एक बेहतर टारगेट हो और 2024 की एक शानदार शुरुआत आप करें। ठीक है, तो वीडियो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई थंबनेल में कि जो अपकमिंग वैकेंसी है आईटीआई कैंडिडेट के लिए, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो साल 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। उन्हीं वैकेंसीज को रखा है जिनकी ज्यादा दिखने की संभावना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली वैकेंसी जो सब लड़के का टारगेट होता है भैया, वो है रेलवे। 2 साल 2.5 साल से काफी लोग वीडियो बनाते चले आ रहे हैं, मैं भी बनाता आ रहा हूं भाई, वैकेंसी अब आई तब आई। लेकिन अगर आप खुद अपने आप से अवेयर हो, जानकार हो, तो आपको यार खुद पता है कि चुनाव से पहले वैकेंसी आनी है। 5 साल पहले वैकेंसी कब आई थी? जब चुनाव आया था। तो सेम यही कंडीशन है, दिसंबर जा चुका है, जनवरी नया साल आपका आने वाला है, तो बहुत हो सकता है फरवरी, मार्च या अप्रैल, यानी कि चुनाव से पहले पहले इस वैकेंसी का निकलना तय है। और उसमें जो सबसे कंफर्म वैकेंसी है जिसके बारे में काफी लोग चर्चा करते हैं भाई, वो है आपकी एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी। ठीक है, एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी, इस वैकेंसी की भैया 50,000 प्लस आने की संभावना है। जो भी आप लोग वीडियो देखते रहोगे उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि 3 लाख वैकेंसी खाली है, 4 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन ये आपको पता होगा कि भाई इसके 50,000 प्लस वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन के आने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आप आईटीआई के छात्र हैं तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने की संभावना है, और डिप्लोमा के छात्र हैं यानी कि आप एएलपी में भी एलिजिबल होंगे और जेई की भी वैकेंसी आने की संभावना है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आने की संभावना है, यानी कि आएगी सब वैकेंसी, चाहे थोड़ी थोड़ी है लेकिन आना सब है। कब आना है? टेंडर वगैरह का भी एक नोटिस वायरल हो रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई चुनाव के पहले आएगी, उसके अगर आपसे कोई कहे कि इस दिन आ जाएगी उस दिन आ जाएगी तो कोई कंफर्म नहीं है। चुनाव के पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये बात श्योर है। ठीक है, तो सबसे पहली वैकेंसी है इंडियन रेलवे। अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। आपको पता है इसका प्रोसेस CBT1 CBT2 और देन अगर उसके बाद एलपी लेना है तो साइको, नहीं तो टेक्नीशियन में CBT1 और CBT2, ये प्रोसेस यहाँ पे रहता है। अगली वैकेंसी की बात करें जो काफी डिमांडेबल है, आप लोग काफी बारे में चर्चा करते वीडियो बनाइए, क्योंकि वैकेंसी डिमांड में इसलिए है भाई क्योंकि इस डिपार्टमेंट से जुड़ी 2 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। कौन कौन सी? पहली तो है आपकी माइनिंग सिरदार, माइनिंग सिरदार की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, और दूसरी है आपकी हेम ऑपरेटर, जिसका अभी हाल ही में डीवी भी हुआ है। ठीक है, हेम ऑपरेटर की वैकेंसी। अब बचती वैकेंसी कौन है भैया? बचती है यही आपकी एनसीएल टेक्नीशियन, एनसीएल टेक्नीशियन, और इसी में आप जोड़ दीजिए फोरमैन, एनसीएल टेक्नीशियन और फोरमैन, यही वैकेंसी बचती है। ठीक है, काफी पता करने की कोशिश किया भाई, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं हमारे उनसे बात करने की कोशिश किया, तो उनको ये पता है कि वैकेंसी आएगी, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन एक्चुअल में मंथ नहीं पता है भाई कि किस मंथ में वैकेंसी आएगी, क्योंकि उनका भी कहना है जो एनसीएल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका कहना है कि सर चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है, वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। लेकिन आप ये मान के चलो साल के शुरू में या बहुत जल्दी 3 से 4 महीने, शुरुआती साल के 3 से 4 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यूपी आर्नल और यूपीपीसीएल का तो भाई अभी एग्जाम ही हुआ है, लेकिन यूपी आर्नल में वैकेंसी आने की संभावना यहां पर है। ठीक है, यूपी आर्नल वैकेंसी आने की संभावना, जो यूपी के छात्र हैं उनके लिए वैकेंसी रहेगी। आगे बात करें तो बोरिंग टेक्नीशियन, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी है, कई सालों से ये भर्ती नहीं आई है, तो इसके भी आने के ज्यादा चर्चा इसलिए इस पे नहीं कर रहे हैं
क्योंकि भाई इसमें सिर्फ कुछ टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे बोरिंग टेक्नीशियन सिर्फ फिटर वाले भर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपका नोट कर लेना कि बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं तो भाई ये यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, 60,000 प्लस भर्ती आ चुकी है। ठीक है, एज लिमिट भी गवर्नमेंट ने इसमें बढ़ा दिया है। और स्टेट की बात करें तो भाई झारखंड पुलिस में भी भर्ती आई है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप भले आईटीआई के छात्र हो लेकिन 12th तो सबने कर रखा होगा यार, तो अगर इन वैकेंसी में आपकी उम्र समय सीमा है, उम्र है, तो आप इन वैकेंसी में भी फॉर्म जरूर भरा करिए। ये कभी मत सोचिए आज के जमाने में कि भाई मुझे सिर्फ यही जॉब करनी है। जिसने ये सोचा वो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है, क्योंकि 100 बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि हमको सिर्फ यही जॉब करनी है, तो उसमें सिर्फ 1% को उनकी मनपसंद जॉब मिलती है। इसलिए जहां भी आप एलिजिबल हो या इस तरह की मास वैकेंसी कहीं आपको देखने को मिले कि भैया इतनी ज्यादा पोस्ट है, तो उसमें आप डिपार्टमेंट और चीजें मत देखा करो, उसका फॉर्म भर के उसकी तैयारी कर किया करो कि भाई पहले एक जॉब ले ले, फिर उसके बाद हमारा इसमें हो जाएगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, देन उसके बाद हमारी जो ड्रीम जॉब है उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो ये यूपी वाले जो बच्चे हैं, आईटीआई आपने भले कर रखा हो, 12th पास इसमें मांगी जाती है, सभी लोग इसका फॉर्म जरूर भर देंगे। अगली वैकेंसी है जो काफी डिमांडेबल है, वो है डीआरडीओ की। डीआरडीओ में आपको पता है टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। अब इसकी बात करें तो भाई डीआरडीओ में जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2022 में आई थी। कब आई थी? 2022 में। और डीआरडीओ का ये रिकॉर्ड है कि भाई ये 2-2 साल पे भर्ती निकालते हैं, पर हर ईयर नहीं निकालते, 2-2 साल पे भर्ती निकालते हैं। तो अब वैकेंसी कब आएगी? 2024। हालांकि इसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। इंतजार क्यों? क्योंकि आप ये वैकेंसी मान के चलो साल के शुरू में नहीं, ये जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी भाई? ये वैकेंसी जो है ये आपको जून के बाद ही देखने को मिलेगी मेरे भाई। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचना कि सर ने वीडियो बना दिया और वैकेंसी आई नहीं। तो ये वैकेंसी जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सितंबर 10 आया था आपका 2022 में। ठीक है, सितंबर 10। देखो दोस्तों, मैं टेंडर वगैरह की वीडियो बनाता नहीं हूं, नहीं तो आपको सारी जानकारी मैं दे सकता इसके बारे में। आपको पता है टेंडर वगैरह जो डीआरडीओ ने वो अपना नोटिस वगैरह जारी किया है टेंडर वगैरह के लिए। तो मतलब आगे की प्रक्रिया चल रही है किसके लिए भैया? सितंबर 11 के लिए। ठीक है, ये सब वीडियोस वगैरह मैं बनाता नहीं, इसलिए आपको जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते रहते होंगे। टेंडर वगैरह ये सारी चीजें प्रोसेस में है। ठीक है, अगली वैकेंसी की बात करें जिसके लिए भाई बहुत आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी वैकेंसी आ नहीं रही। बिहार वाले बच्चों के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, अभी पंजाब की जो विद इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है वहां पे वैकेंसी आई हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर बिहार वाली वैकेंसी का और चीज में वैकेंसी आ रही है, लेकिन इसमें अभी वैकेंसी नहीं आई है। और इसमें वैकेंसी आए 5 साल से जो है ऊपर हो गए, तो इसके लिए भी काफी ज्यादा लड़के प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, ज्ञापन वगैरह भी दे रहे हैं। तो इसकी भी वैकेंसी आने की संभावना है। बिहार वाले बच्चों के लिए इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो एमपी लाइनमैन। एमपी लाइनमैन भैया बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई है, इस बार वैकेंसी आने की इसमें भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अब यार अगर आगे बढ़े, आप इन बड़ी वैकेंसी तो है ही आपके पास, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो छोटी छोटी वैकेंसी, अब छोटी वैकेंसी का मतलब ये नहीं कि इसरो छोटा डिपार्टमेंट है। छोटी वैकेंसी का मतलब ये कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो कम होती है। जैसे रेलवे की आप बात करोगे तो एलपी टेक्नीशियन में आपको 50,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसरो एनपीसीआई डिपार्टमेंट तो छोटे नहीं। छोटी नौकरी का मतलब ये नहीं डिपार्टमेंट छोटे हैं भाई, इसरो को कौन नहीं जानता। लेकिन छोटी वैकेंसी का मतलब ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन समय समय पर इसरो के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि इसका एचडीएससी में वैकेंसी आई थी, वीएसएससी में आई थी, एसएससी में आई थी। ठीक है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स आईपीसी हो गया, आईपीसी, इस तरह की इसके जो अलग अलग इनके प्लांट हैं वहां पे वैकेंसी निकलती रहती है। सेम यही आपका एनपीसीआईएल का है। एनपीसीआईएल भी तारापुर की वैकेंसी आई, ककरापार का भी एग्जाम हुआ 28 तारीख को गुजरात का। तो यहाँ पर जो 10, 20, 25, 30 वैकेंसीज आती रहती हैं, तो यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आपका मुद्रण प्रेस है जहाँ पे नोट वगैरह प्रिंटिंग होती है, यहाँ पे भी इसके कई जो डिपार्टमेंट है, मतलब कई जो यूनिट है, यूनिट आप बोल सकते हो, वहां से वैकेंसी इसकी आती रहती है। और इसी तरीके से सेल है,
सेल के भी जैसे राउरकेला स्टील प्लांट से वैकेंसी आई, भिलाई से आती रहती है, दुर्गापुर से आती रहती है। मतलब इस तरह के ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिनकी प्लांट वाइज वैकेंसी आती है। तो अगर आप देखोगे तो साल भर में मतलब हिसाब से है कि 2 से 3 प्लांट में इनकी भर्ती आ जाती है। तो आप बड़ी भर्ती की तैयारी करते रहो, फोकस बड़ी भर्ती पर, जैसे आपका रेलवे हो गया जहां पर मास में वैकेंसी आती है, डीआरडीओ हो गया, एनसीएल हो गया, इन पर आप अपना फोकस रखो। साथ ही ये जो छोटी वैकेंसीज आती रहती है जैसे इसरो हो, छोटी वैकेंसी मैंने आपसे कहा डिपार्टमेंट छोटे नहीं, मतलब वैकेंसी कम इसमें होती है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है इसमें कम होती है। इसमें आप जो है अपना लगातार फॉर्म भरते रहिए और लगातार पेपर देते रहिए। बार की भर्ती जा चुकी है, उससे रिलेटेड भी अपडेट है कि उसके बाद में वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से जो मतलब स्पेशली जो मैंने टारगेट किया आईटीआई कैंडिडेट को किया, बाकी और भी डिपार्टमेंट में कभी कभी बीच में जो वैकेंसी आती है जैसे सीपीआरआई हो गया, हालांकि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती हैं, 2, 4, 6, 8, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि भाई हर लड़का टॉपर तो है नहीं कि एक सीट में वो निकाल लेगा। तो बाकी सीपीआरआई हो गया, इस तरीके से और कई भी डिपार्टमेंट हैं जहां पर वैकेंसी आपके लिए आती रहती है। कुल मिला के भैया कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी करोगे तो 2024 में आप अपनी एक जो सरकारी नौकरी है वो आप सिक्योर कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई देखो ऐसे तो हर दिन सेम होता है, लेकिन मन में आप ये बना लो भैया हमको 2024 से अच्छे से तैयारी करनी है। अगर दोस्त आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इन वैकेंसीज में जो आने वाली हैं इसमें आप कहीं न कहीं अपनी एक सीट पक्की कर रहे होगे। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर आप भाई दोस्त तैयारी करना चाहते हो तो हमारे जो एप्लीकेशन है हमारा भैया कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तैयारी करना चाहते हो, कोर्सेज वगैरह आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, या अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, या अच्छा कंटेंट मिल रहा है प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ रिजनेबल प्राइस पर सारा कुछ आप यहाँ पे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, डेमो वगैरह की सब सुविधाएं। मतलब ऐसा नहीं है भाई कुछ नहीं पता, जैसे आप नए छात्रों, पुराने छात्रों को तो पता है, नए छात्रों आपको लगता है यार कि हाँ देखना चाहिए एक बार, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, डेमो वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे डेमो क्लासेस देखो और वो क्लासेस सही लगे, डेमो नोट्स देखो जो क्लास के साथ हम देते हैं, नोट्स की क्वालिटी देखो, हिंदी में नोट्स हैं, ठीक है, बोर्ड की पीडीएफ है, और जो नोट्स हैं हैंड रिटन उसमें विथ फिगर, गूगल का फिगर लगा हुआ है एडिट करके। मतलब एक लाइक किताब आपको जो नोट्स दिया जाता है वो किताब की तरह है, और कंटेंट उसमें वही है जो परीक्षा में आएगा। रहेगी किताब विथ फिगर, लेकिन कंटेंट क्या रहेगा, कंटेंट लिमिटेड रहेगा। तो जो भी नए बच्चे हैं एक बार एप्लीकेशन पे विजिट करें, डेमो क्लासेस वगैरह देखें, और उसके बाद अगर उनको सही लगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी नीचे स्लाइड हो रहा होगा, उस पर भी आप चाहो तो कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसे सेल का रिकॉर्डेड बैच है फिटर मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक वालों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो एनसीएल फिटर का हमने रिकॉर्डेड बैच बना दिया है। रिकॉर्डेड इसलिए बना दिया दोस्त एनसीएल का क्योंकि एनसीएल बिल्कुल टाइम नहीं देता है। ठीक है, टाइम दिया तो लाइव बैच भी लाऊंगा, लेकिन अगर टाइम नहीं दिया तो ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए इसका रिकॉर्डेड बैच बना दिया, 20 दिन 1 महीने का टाइम देता है। हम ऑपरेटर वाले बच्चे अच्छे जानते हैं, तो जिनको पढ़ना है अगर वो पढ़ना चाहें तो पहले से ही कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसमें ट्रेड थ्योरी आपको फुल मिल जाएगी, मैथ्स की क्लासेस हैं, रीजनिंग की क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, और बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने पर जब इसमें मॉक टेस्ट, मतलब हमारे पास पूरा वो पता चल जाएगा हमको कि जो उसका पैटर्न है क्या है, तो मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो सारे हमारे रिकॉर्डेड बैच है, लाइव बैच अभी कोई नहीं चल रहा है। रिकॉर्डेड बैच डीजल के लिए आपका संघर्ष बैच है, ठीक है, और लोको पायलट के लिए केसरी बैच है। ठीक है, ड्राइवर अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ड्राइवर मेंटेनेंस का कोर्स है यहाँ पर। ठीक है, इसी की तरह साथ अगर आपको पढ़ लिया है, आप नोट्स चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा अपनी चीजें ऐड करना चाहते हो, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंट आपको खुद निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने कहीं से कोर्स ले रखा है, ठीक है, फिर भी कुछ चीजें आपकी मिस हो रही हैं, आपको लगता है यार कोर्स तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स भाई देखो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी से आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, फिर दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको लगता है नहीं यार दूसरे टीचर से पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर इनकी नोट्स मिल जाए तो हम कुछ चीजें हो सकता है हमको एक्स्ट्रा मिल जाए, जो हमारी चीजें अटक रही है वो हमको एक्स्ट्रा मिल जाए। तो नोट्स आप वहां पे आप ले सकते हो, फिटर मशीनिस्ट टनर का है, मोटर मैकेनिक का है, मैकेनिक डीजल का है, प्लम्बर का है,
तो इस तरीके से नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं। सभी नोट्स हिंदी में हैं और विथ फिगर है, यानी कि गूगल वाला फिगर इसमें कॉपी पेस्ट करके ऐड ऑन करके आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। फिटर का कर्तव्य बैच है। इसी तरीके से और भी बैचेस, मास्टर बैचेस अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन पे चाहो तो आप चेक कर सकते हो। मेरे भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, ठीक है। ये साल का आखिरी दिन था तो मैंने आपको गाइड किया, साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया भैया आप देख सकते हो डेमो क्लासेस सारी यहाँ पे ओपन है। 2 से 3 क्लास आपको डेमो के फॉर्म में मिल जाती है, आप उसको देखो, सही लगे तब ज्वाइन करो। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।